आपको ले चलता हूँ आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व बुंदेलखंड के ललितपुर नगर में, जहाँ पर श्रीमान गुलाब चंद्र जी जैन एवं श्रीमती शांति देवी के सुपुत्र श्रीमान ज्ञानचंद्र जी एवं श्रीमती कुसुम देवी के घर आंगन में एक बहुत ही पुण्यशाली जीव ने जन्म लिया और उस जीव का नाम संजय रखा। वही संजय आगे चलकर बने उपाध्याय श्री बिशोक सागर जी महाराज। तो आप सभी के बीच मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मुनि श्री बिशोक सागर जी के जीवन की एक अद्भुत घटना। 1 सितंबर 1975 को पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय उनका नाम संजय रखा गया। वही संजय आज हमारे बीच में बने हैं उपाध्याय श्री बिशोक सागर जी महाराज। उनके दादाजी एवं पिताजी श्रीमान गुलाब चंद्र जी एवं श्रीमान ज्ञानचंद्र जी का चांदी का व्यवसाय था। वह नगर के जाने माने सेठों में उनकी गिनती होती थी। आज गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन में मंदिर समिति एवं समस्त महिला मंडल अशोका गार्डन 108 आचार्य विद्यासागर पाठशाला परिवार गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके ही जीवन की घटनाक्रम को प्रस्तुत कर रहा है। तो आप सभी के सामने उपस्थित है पूज्य गुरुदेव के गर्भ में आने से लेकर उनकी दीक्षा तक के सभी घटनाक्रम को समस्त महिला मंडल ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत है नाटिका संजय बने बिशोक सागर। आप सभी को सादर जय जय। बोली उपाध्याय श्री बिशोक सागर जी महाराज की जय। अरे अरे जय जय माँ इधर आइए ना, मुझे आपको कुछ सुनाना है। हाँ बताओ क्या सुनाना है। माँ कल रात मैंने बहुत अच्छा स्वप्न देखा। अच्छा क्या देखा स्वप्न में। माँ मैंने देखा मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रही हूँ और माँ मैंने पहाड़ पर मुनिराज को भी देखा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा स्वप्न है। और मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। माँ बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा स्वप्न है। हो सकता है हमारे आंगन में कोई पुण्यशाली जीव का आगमन हो रहा हो। माँ मुझे आपको कुछ बोलना है। हाँ बताइए। माँ मेरा ना मुनिराज के दर्शन करने का बड़ा मन है, तो क्या मैं जाऊँ। हाँ जरूर जाओ। ये पुत्र को जन्म देने वाली माँ ऐसे ही शुभ विचार रखती है। बेटा ज्ञान। जी माँ कहिए क्या काम है। हमें आपको कुछ बताना था। हाँ माँ बताइए। कल रात हमने एक अच्छा स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने सिद्ध शिखर जी की वंदना की और मुनिराज के दर्शन करने के भाव प्रकट किए हैं। अभी 3 बजे हैं, आप अपना काम खत्म करके 5 बजे तक और अंत करके बहू को साथ मुनिराज के दर्शन करने ले जाना अपने नगर में कि मुनिराज विराजमान है और आचार्य भगवती तक आप पहुँच जाएंगे। और आचार्य व्यक्ति तक आप पहुंच जाएंगे और मुनिराज से उनको आशीर्वाद दिलवा देंगे। जी माँ जैसा आप कहो, मैं अभी से निर्भर होके चला जाता हूँ। जय जय। ठीक है जय। है
का जन्म हुआ। परंतु गुरुवर, आपने तो बताया था कि 1 सितंबर को तुम मुनि श्री विशोक सागर जी का जन्म हुआ था। क्या आप गुरु विशोक सागर जी की जन्म कथा सुना रहे हैं? हाँ, तो अपना पाठ सदा मन से याद करते हो, यही पुरुषार्थ में उत्तम भावों तक ले जाएगा। बैठ तालियां बजा दीजिए। गुरु विशोक सागर जी का जन्म हो चुका है। अब उनके घर की आपको रुको क्या अभी चल रहा है बताती हूँ देखिए। क्या हुआ। अरे बताती रुको तो सही, जरूर रुको तो। लो माँ, खुश हो जाओ, पुत्र पोता हुआ है। अरे वाह, खुशी की बात तो है ही, हम दादी जो बने हैं। देखो कितना प्यारा पोता है तुम्हारा। अब तो मैं आपसे नेक अच्छा खासा लूंगी। हाँ हाँ, लेना जरूर लेना। बहू कैसी है? बहू कैसी है? ठीक है, अभी हाल इसकी आंख लगी है। अच्छा, माँ मुझे भी बताओ, लल्ला कैसा है? पर मैं आपसे ना लड्डू खाने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, आ जाना। और क्या, और अच्छा तगड़ा नेक लूंगी, ऐसे छोटे मोटे नेक में नहीं जाऊंगी मैं। ये ले नेक के पैसे, कल आना, फिर लड्डू खिलाऊंगी। बधाई हो। बेटा ज्ञान, देखो कितना तेज झलकता है हमारे लल्ला के मुंह से। हाँ माँ, बहुत तेज झलकता है। ऐसा लगता है जैसे जैन धर्म का नाम रोशन करेगा हमारा हाँ लल्ला। माँ, क्यों नहीं करेगा। क्या नाम रखोगे इसका? माँ, इसका नाम हम संजय रखेंगे, संजय। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हेलो, ये देखिए, बालक संजय का जन्म हो चुका है। मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं बधाइयां देने आ रही हैं। सभी मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं बधाई देने आएंगी बालक के जन्म अरे की। बहन, पोते की खबर सुनकर हमसे तो रहा ही नहीं गया, सो हम बधाई देने चले आए। कितना सुंदर बालक है, किसी की नजर ना लगे। हेलो। आप अरे वाह बहन, कितना सुंदर बालक है। हाय रे, किसी की नजर ना लगे। वाह, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। मैं नजर मत लगाइए मेरे लल्ला को। और ये महिलाएं आ चुकी, और आपको भी पता है हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है तो 10 टोन का बुलौआ होता है, नाच गाना होता है। तो वो हम आपको दिखाएंगे बालक के जन्म पे मोहल्ले की महिलाओं ने क्या बधाई गीत गाया था, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या तारा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे यहाँ पर पिता ज्ञानचंद्र जी और माता कुसुम देवी के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा नन्ही सी हंसी
के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा। मुझे भी दो, मुझे भी। करेगा कितना बड़ा हो गया है अपना लला। जग में मेरा राज। तो मैं चाहती हूँ तालियां बजाए, कलाकारों को अच्छा लगेगा। अभी इसके बाद बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 3-4 साल का, और वह अपनी माता के साथ मंदिर जा रहा है। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 3-4 साल का, वो अपनी माता के साथ मंदिर जा रहा है। वो दृश्य देखिए, ये बालक अपनी माता के साथ मंदिर जा रहा है। मेरा संजू मंदिर जाएगा। यहाँ पर बालक संजू मात्र 2 से 3 साल का है। पूरा नमोकार मंत्र तुतला की आवाज। माइक में। अरे वाह, मेरे संजू ने 2 पद सीख लिए। अब हम घर जाकर बाकी का भी सीख लेंगे, है ना? ये सब बता दीजिए। ऐसे आप भी अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते होंगे, और जब बच्चा पहली बार बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। वो दृश्य दिखाया है। अगले दृश्य में अब 8 से 10 साल का हो। ये हमारा 7वां दृश्य है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बालक 7-8 साल का हो चुका है। इस दृश्य में ये देखिए बालक संजय और उनके दोस्तों के बीच के। तुम नहीं मिलते तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कल परसों जब मैं अपने मामा के घर से वापस तुम्हारे घर आया तो वहाँ पे कोई मिला ही नहीं। कहाँ थे तुम? अरे हाँ दोस्त, तुम्हारे बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता। तुम यहाँ नहीं थे, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलता। अचानक परसों सुबह हमारा आहार जी, पपौरा जी आदि तीर्थ क्षेत्रों पे जाने का प्रोग्राम बन गया था। मनोज भैया, सुनीता, विनीता और मम्मी पापा हम सब 2 दिन की यात्रा पे गए थे। हमें यात्रा पे बहुत ही आनंद आया। अच्छा, अगली बार हमें भी ले चलना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं पर चलती 11 विकेट है गड़े, तैयार हम खड़े, खेल शुरू होगा 11:15। मैदान है हरा, भीड़ से भरा, खेलनी चलती 11 विकेट है गड़े, तैयार हम खड़े, खेल शुरू होगा 11:15। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट, आउट। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट। संजू, क्या है, क्यों पुकार रहे हो? आज तो स्कूल नहीं आया। आया तो था। फिर स्कूल से कहाँ गायब हो गया था? गणित की कक्षा में तो नहीं दिखा। अरे आज नया सिनेमा लगा था, मैं और मेरी पूरी क्रिकेट टीम वही देखने गई थी। सिनेमा? और स्कूल से भागकर? और अब कहाँ जा रहे हो? कल तो तुम्हारा गणित का टेस्ट है। गणित का टेस्ट? कल तो मेरा मैच है, मैं तो उसी की प्रैक्टिस में जा रहा हूँ। चलो चलता हूँ। ठीक है। और बालक संजय उनके पास आते हैं। माँ, आज कुछ है क्या? सारा शहर तो जैसा नाचता भगता ही फिर रहा है। नाच गाना शोर शराबा, आज कुछ खास दिन है क्या माँ? बेटा, बड़े ही हर्ष का विषय है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ललितपुर आ रहे हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है जो हमें ये अवसर मिल रहा है। सुनो बेटा, तुम भी उनके दर्शन करने जाना, उनको आहार देना, उनकी बहियावृत्ति करना। नहीं माँ, मुझे तो घबराहट होती है पास जाते हुए। मैं तो दूर से ही दर्शन कर लूँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारी झिझक भी मिट जाएगी
और फिर अच्छा लगेगा, पर मना मत करना, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा माँ, देखता हूँ। गुरुजी ललितपुर में आए हैं। आचार्य विद्यासागर जी जब भोपाल में आए थे तो कैसी धूम मची थी, ऐसे ही ललितपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी का आगमन हुआ है। पूरा ललितपुर झूम रहा है। सास बहू के बीच का वार्तालाप। ललितपुर में विराजमान है तो बालक उनके पास जाने लगा है। उसके बाद सास बहू के बीच में क्या वार्तालाप होता है उसका दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सास बहू के बीच के वार्तालाप। बहू, ए बहू। जी माँ, क्या हुआ? आज संजू दिख नहीं रहा, आज सुबह से भी नहीं दिखा। माँ, संजू का मन ना मंदिर में लग गया है। आचार्य श्री आए हैं ना, तो उसका मन आजकल वहीं लगा रहता है। देखना फिर बैट बॉल में तो नहीं लग गया? नहीं नहीं माँ, अभी आया था थोड़ी देर को, बैट बॉल रख के गया और बोल रहा था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे तो घर में अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, और क्या बोल रहा था? बस यही, दिन भर महाराज जी करता है आजकल। तो लगता है हमारा संजू सुधर गया है। हाँ, मुझे भी लगता है आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी, आजकल मंदिर में ही रहता है। लगता है हमारा बेटा सुधर गया है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छी बात है, कम से कम महाराज जी के सानिध्य में रहेगा तो कुछ बन जाएगा। जी, ये हमारी विडंबना है। जब बच्चे बिगड़ते हैं तो हमारे लिए बहुत कष्ट होता है, तो भी हमारे लिए बहुत कष्ट होता है। बच्चे अगर मुनि महाराज के पास ज़्यादा जाते हैं तो हर माता पिता को कष्ट होने लगता है। उनको लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा बालक मुनि बनने की ओर चला जाए, घर छोड़ के चला जाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा चला जाए। तो माता पिता ने उनको थोड़ा रोका तो थोड़ा सा बालक संजय बिगड़ गया। वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि बालक संजय जब बिगड़ा, थोड़ा सा दोस्तों के बीच आया। क्योंकि अगर हम किसी से अच्छाई सीखते हैं तो वो भी हमारे दोस्त होते हैं, और हम कुछ बुरा सीखते हैं तो वो भी हमारे बुरे दोस्त होते हैं। कुछ अच्छे दोस्त हैं संजय के जीवन में तो कुछ बुरे दोस्त हैं। उन्हीं बुरे दोस्तों के बीच आके संजय ने पान गुटखा खाने जैसी आदत डाल ली। तो देखिए अगले दृश्य में संजय थोड़े बड़े हो चुके हैं, और देखिए दृश्य की संजय और उनके दोस्त जो अभी बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ वर्ष बीत चुके हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं। बड़े होने के बाद वो क्या करने लगे हैं वो हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उनका आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो रेडी है बालक संजय। बालक संजय बड़े हो चुके हैं। उसके बाद उनके जो बुरे दोस्त हैं उनको क्या सिखा रहे हैं और फिर वो कैसे सुधरते हैं, वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बालक संजय अपने दोस्तों के साथ गुटखा खाते हुए, ये देखिए बालक गुटखा खा रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं और ये देखिए आप ये गुटखा खा रहे हैं। ये सबको पता है अगर गुटखा खा लेते हैं तो उसको थूकना भी पड़ता है। संजू, सिनेमा तो बहुत अच्छा था। चलो थोड़ा पान भी खिला दो। हाँ, क्यों नहीं, चलो पनवाड़ी के यहाँ पान खाने चलते हैं। चलो बैठ जाओ। ये देखिए बालक दोस्तों के साथ पहले गुटखा खा रहे थे, दोस्तों ने फरमाइश कर दी कि अब हमें पान भी खिला दीजिए। संजू संपन्न परिवार से थे, उनके पास बहुत पैसा रहता था, तो वो अपने दोस्तों को पनवाड़ी की दुकान पे पान खिलाने के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में उनको देखिए क्या होता है, कौन मिल जाता है। अरे आइए देखिए, सबको पहले ही बता चुके हैं, इसमें अब आचार्य श्री के बाद सुधा सागर जी गुरुदेव ललितपुर में विराजमान है। ये उस समय का दृश्य है। चलिए देखिए। अरे दोस्त, कहाँ से आ रहे हो? आजकल दिखते ही नहीं हो। क्या संजू, तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ खो गए हो तुम? क्या तुम्हें नहीं मालूम मुनि श्री सुधा सागर जी ललितपुर में विराजमान है? तुम तो आजकल दिखते ही नहीं हो। हम तो 10 दिन के शिविर में बैठे हैं, सो मंदिर में ही रहते हैं। मुनि श्री ने कोई काम बताया था, सो पास वाले मंदिर तक जा रहे हैं। वरना उस आनंद से कौन कोई बाहर आने की सोचेगा। तुम भी आया करो, अच्छा लगेगा। अच्छा चलते हैं।
सबको पता है गुरु सुधा सागर जी का शिविर क्या होता है। और ललितपुर में भी ऐतिहासिक शिविर लगा था, उस समय का ये दृश्य है। और देखिए भैया, एक मिनट वाला सॉन्ग प्ले कर दीजिए। संजू को सद्बोध हो चुका है कि वो कहाँ फंस गया, वो क्या था और क्या हो गया। जो संजू ने गुटके फेंक दिए हैं, जो वो गुटखा खा रहे थे वो गुटके फेंक दिए। ये उनके वैराग्य का प्रथम दृश्य है। संजू क्या हो गया तुम्हें? आता रहा, आके जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आता रहा। दोस्त बहुत मना रहे हैं कि चलो बांद्रा पे आते हैं, लेकिन संजू के मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका है। तो उनके वैराग्य की अनुमोदना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्दा गिरा दीजिए भैया, सॉन्ग स्टॉप कर दीजिए। हम आपको अंत में उनकी ममतामयी माँ और गुरुदेव के पिताजी को भी आप तक पहुंचाएंगे। वो हमारे पास यहाँ पर हैं। हम माताजी और पिताजी को भी आपको दिखाएंगे, जिन माँ और पापा की हम कहानी दिखा रहे हैं आपको। चार विराग सागर जी का संग आया है, उसमें कितने छोटे छोटे उम्र के छुल्लिका मुनि महाराज, वो कितने सुंदर लगते हैं ना माँ। और विराग सागर जी भी कितने सुंदर लगते हैं ना माँ। हाँ बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आचार्य श्री की शांत मुद्रा, सरलता और उनकी शांत मुद्रा देखकर मन एकदम उत्साह से भर जाता है। तुम भी उनके दर्शन करने जाना। ठीक है माँ। गिराओ, अब क्या होना है? गिराओ। पर्दा गिरा दीजिए। और बालक का मन लग चुका है। और उसी बीच रक्षाबंधन का पावन पुनीत पर्व भी आता है। और परिवार में रक्षाबंधन के पावन पुनीत पर्व पर बालक, जो उनकी बहन सुनीता और विनीता हैं, वो अपने भाई को राखी बांधना चाह रही हैं, क्योंकि गुरुजी को बैराग आ चुका है। उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लेने का मन में ठान रखा है। तो अंतिम राखी अपने भाई के लिए बहनों के बांधते हुए वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खोल दो। 54 सेकंड का सॉन्ग है, वो प्ले होगा। पहले राखी बंधवा लो, फिर गुरुदेव के पास चले जाना। पहले राखी बंधवा लो भैया, फिर गुरुदेव के पास चले जाना। सभी को पता है कितना मार्मिक क्षण होता है जब पता है कि बहन भाई को राखी बांध रही है। आखिरी राखी है, क्योंकि गुरुओं की पिछी में राखी बनती है, उनकी कलाई में राखी नहीं बनती है। सब गाइए, सबको आता है ये। बहन सुनीता और विनीता दोनों ने भाई को अपनी अंतिम राखी बांधी है, क्योंकि इसके बाद अब वो अपने भाई की पिछी में राखी बांधेंगी। भाई की कलाई पे राखी वो नहीं बांध सकेंगी। और भाई अंतिम बार अपनी बहनों के पैर छूते हुए, क्योंकि फिर बहनें उनको नमोस्तु करेंगी, इच्छामी करेंगी, वो बहनों के पैर कभी नहीं छुएंगे। तो अंतिम दृश्य, भाई अपनी बहनों के अंतिम बार पैर छूते हुए। फिर तो गुरुदेव दीक्षा के बाद जगत पूज्य हो जाएंगे। तो बहनें भाई को राखी बांध चुकी हैं और भाई अब उनके पैर छूते हुए। शिविर तो कल ही खत्म हो गया था ना? हाँ माँ, शिविर तो खत्म हो गया, पर मेरा जीना बहुत घबरा रहा है माँ। आजकल संजू पूरा दिन मंदिर में रहता है। जब देखो आचार्य श्री के साथ ही रहता है। कभी कमंडल में जल भरता हुआ, कभी उनकी बैयावृत्ति करता हुआ, हमेशा उनके आगे पीछे। माँ, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। कहीं हमारा संजू हमसे छिन तो नहीं जाएगा ना माँ? बहू, दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। मुझे भी बहुत डर लगता है। संजू को क्या हो गया है? पता नहीं माँ, बिल्कुल बदल गया है हमारा संजू। क्या हो गया हमारे संजू को? पे बैठकर वो
क्या लाभ ले रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा 13वां दृश्य, जिसमें 14वें दृश्य में संजू आचार्य विराग सागर जी के संघ में पहुंच चुका है और गुरु जी के चरणों के समीप है। पर्दा खोल दीजिए। हुआ बालक, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। महाराज गुरुवर, अब मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। मुझे ब्रह्मचार्य व्रत की आशीर्वाद दीजिए। संजू, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले आज्ञा देंगे? नहीं गुरुवर, वो मुझे कभी आज्ञा नहीं देंगे। अच्छा, तो ऐसा करो कि कुछ समय हमारे साथ ही रहो। जी गुरुदेव। अब यहाँ पर संजू अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर कि हम संग में रहेंगे और यहाँ परिवार का अंतिम विदाई, ये अंतिम दृश्य है जब इसके बाद बालक संजय अपने घर का त्याग कर देगा। बालक संजय त्याग कर देगा अपने घर पर। हरी भरी डाल से स्टॉप करो। सही है, सही चल रहा है। माँ पूरे परिवार के साथ पर्दा खोल दीजिए। रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार। विनीता, दादी, माँ सभी कैसे अपने बालक संजय को जब उनको जा रहा है छोड़ के तो उन्हें कैसा लग रहा है। रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। पापा, आपको पता है माँ क्यों रो रही है? अरे आप भी रो रहे हो क्या? भैया नहीं आए? संजू भैया क्यों नहीं आए? वो नहीं आए, वो कहता है नहीं आएगा, वो कहता है रह लेगा हमारे बिना, हम रह पाएंगे उसके बिना? नहीं रह पाएंगे पापा। और वो कहता है कि मैं इतने कठिन रास्ते पे चल लूंगा और वह अपने ऊपर पूरी तपस्या का भार ले रहा है। कहता है दीक्षा लेगा। क्या जानता है वो दीक्षा के बारे में? कहता है सब जानता है। कैसे सहेगा मेरा बालक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास? कैसे रहेगा मेरा लल्ला? तलवारों की धार पे चलने जैसा जीवन होता है, अंगारों पे चलने जैसा जीवन होता है, फिर भी कहता है मैं सब कर लूंगा। कैसे करेगा हमारा लल्ला इतना सब कुछ? कैसे? निर्मोही हो गया है, निर्मोही। पर्दा गिरा दे। तरस नहीं आया हम पर। पर्दा गिरा दीजिए। देखते हुए छोड़कर हमारे संजय अब घर से जा चुके हैं। अब आप देखेंगे वो अपने एक मित्र दीपक के साथ विराजमान हैं। दीपक और संजय भैया दोनों बैठे हुए हैं और उन स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्मचारी संजय भैया जी और ब्रह्मचारी दीपक भैया जी जो बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्होंने आचार्य श्री के पास जाके ब्रह्मचारी व्रत ले लिया है। और अब देखिए दृश्य, ब्रह्मचारी संजय भैया जी और ब्रह्मचारी, पर्दा खोल दीजिए। जब से तुमसे जबलपुर से आके तुमसे मिला हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों का नज़रिया भी बहुत मिलता है। हाँ संजय भैया, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है आपने आचार्य ऋषि से केस लॉन्च की मांग की, परंतु आचार्य ऋषि ने क्षमा आज्ञा नहीं दी। अभी वक्त नहीं आया है। चलो समायक का टाइम हो गया है, समायक करने चलते हैं। चलो। बालक संजय और बालक दीपक दोनों जो ब्रह्मचारी बन चुके हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में, अब उनका देखिए आचार्य विराग सागर जी के सासंग विराजमान है और वहाँ पर बालक आचार्य श्री के बीच में विराजमान है और बालक का आचार्य श्री से वार्तालाप। पर्दा खोलते हैं और हम पहुंच चुके हैं पावन भूमि सम्मेद शिखर जी में,
जहां पर विराजमान है आचार्य विराग सागर जी सासंग। चलिए, आचार्य विराग सागर जी सासंग विराजमान है, जिसमें मुनि आरिका श्रावक श्राविका सभी हैं। और ये दृश्य बालक संजय, ब्रह्मचारी संजय भैया जी, आप विराग सागर जी के संग में पहुंच चुके हैं। जिस किसी एलक, मुनि, एलक एवं चुल्लक को केस लॉन्च करना हो तो कहो। गुरुवर, मुझे भी केस लॉन्च करना है। संजू, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें केस लॉन्च की आज्ञा देता हूँ। तुम भी हमारे साथ केस लॉन्च करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, आपको तो इसको समझाना चाहिए, आप उल्टा इसको आज्ञा दे रहे हैं कि केस लॉन्च करो। मेरा बालक बहुत छोटा है गुरुदेव, अभी इस मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं है। अरे बहन, तुम क्यों रोती हो? वो तो इतना अच्छे धर्म के मार्ग पे जा रहा है, तुम्हें तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। बहन, बच्चा है वो, अभी कुछ भी नहीं जानता वो इस बारे में। अरे कैसे करेगा वो? आचार्य श्री है ना, वो सब सिखा देंगे। चलो बहन, ठीक है। आचार्य श्री, आज से मेरा पुत्र आपका हुआ, अब इसको सन्मार्ग पे आप ही लगाइए। और आज गए हैं हम सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर, जहां पर ब्रह्मचार्य संजय भैया जी की एलक दीक्षा हुई थी। झारखंड सम्मेद शिखर जी पर, जहां पर गुरुदेव की सन 2000 में एलक दीक्षा हुई थी। तो अब हम एलक दीक्षा के, पब्लिक भी झूम जाइए। अभी भैया जी अभी आगे तक, ब्रह्मचारी जी अभी पब्लिक तक जाइए, अभी नहीं लौटेंगे। सभी को पता है जब दीक्षा होती है तो क्या माहौल बनता है। लख कर निकल पड़े वो आत्मोद्धार के मार्ग पे, कर स्वीकार प्रवज्जा पाया सुख संसार को त्याग के। किया समर्पण निज आत्म का राग द्वेष को छोड़ के, गुरु चरणों में किया बसेरा स्वार्थ के बंधन तोड़ के। मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना। ये हमने गोद भराई का दृश्य दिखाया, पर्दा गिरा दीजिए, सॉन्ग चलने दीजिए। मैं अभी गोद भराई धर्मशाला में हुई थी मधुबन की, और अब फिर गुरुजी के संग में मंच पर पहुंच चुके हैं ब्रह्मचारी संजय भैया जी, जिनकी एलक दीक्षा का पावन पुनीत दृश्य हम आप तक पहुंचाएंगे। गुरु विराग सागर जी विराजमान है मधुबन में, और उठने वाले ब्रह्मचारी भैया जी की, संजय भैया जी की एलक दीक्षा का पावन पुनीत दृश्य। भैया सॉन्ग चलने दीजिए, गुरु जी के सामने है, ये देखिए दीक्षा का पावन सॉन्ग। धीरे धीरे तालियां बजाइए, जब दीक्षा लेते हैं तो ऐसे ही होता है। ये देखिए एलक जय हो संयम 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 संयम, जय हो संयम संयम। विजय तिलक कर निकल पड़े वो, विजय
विजय तिलक कर निकल पड़े वो आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार। आप गुरुवर को नमोस्तु कर वो पीछे का मंडल अपने हाथों में ग्रहण करेंगे। किया समर्पण निज आत्म का राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बस। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। चेहरे से अपने और ब्रह्मचारी संजय भैया जी का आज से नाम रखा गया एलक बिसोक सागर जी महाराज। बोलिए एलक बिसोक सागर जी महाराज जी की अभिनंदन। पर्दा गिरा दीजिए। इसके बाद एलक बिसेक सागर जी महाराज के बीच का वार्तालाप कदम बढ़ाए देखो वैरागी। और एलक ये आप संवेद शिखर से गुरु जी का बिहार हो चुका। भैया संवेद शिखर जी से गुरुवर का बिहार हो चुका है। गुरुवर संघ सहित बीना नगरी हो चुके हैं। 2000 में गुरुवर की एलक दीक्षा हुई। उसके बाद एलक जी अब बीना में विराजमान है। सन 2003 3 साल बाद का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल बाद बीना में आचार्य विराग सागर जी सासंग विराजमान है और वहां पर उनके साथ हैं एलक। तो ये है एलक विकर्ष सागर जी और एलक बिसोक सागर जी, दोनों के बीच का दृश्य। तैयार हो तो पर्दा खोल दीजिए। छामी गुरुदेव, छामी गुरुदेव। क्यों भाई चमन लाल जी, कब आए दिल्ली से? गुरुवर, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो शायद आपके पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। क्यों भाई चमन लाल जी, दीपक भैया और संजय भैया को भूल गए? अरे हाँ, मैं तो भूल गए। क्षमा करें गुरुवर इच्छामी। कब हुई आपकी दीक्षा? ये है एलक विकर्ष सागर जी और ये है एलक विशोक सागर जी। मेरी दीक्षा पिछले वर्ष अगस्त में हुई। इनकी दीक्षा पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई। अच्छा, आचार्य श्री का दरवाजा खुला है क्या? हाँ चमन लाल जी, आप जाके दर्शन कर लीजिए। जी गुरुवर। और अंतिम दृश्य की ओर, ये हमारा अंतिम दृश्य है। इस दृश्य में बीना नगर के कुछ श्रावक आपस में चर्चा कर रहे हैं। बीना नगर के श्रावक क्या चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2003 चल रहा है और जून का माह चल रहा है। तप तपाती गर्मी है। जून के माह में एलक विकर्ष सागर जी और बिसोक सागर जी बीना में विराजमान है। मई लास्ट, जून प्रथम। और पर्दा खोल दीजिए। बीना, सुना तुमने? आचार्य श्री विराग सागर जी दीक्षा देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। बहुत सारी दीक्षाएं होंगी वहां पर। कितने समय से दोनों एलक मुनि दीक्षा की मांग कर रहे थे। चलो, वह शुभ घड़ी भी आ ही गई। देखते हैं अब हाँ भाई, हमें तो ये हम तो कुछ नहीं कर पाए, पर जिन लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ उनको देखकर अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। भैया, मैंने तो कभी नहीं देखी दीक्षाएं। देखते हैं अब ललितपुर पहुंच पाते हैं कि नहीं। देखिए, ये था हमारा आज का अंतिम दृश्य। सभी पात्रों से बोलूंगी मंच तक आ जाएं। सभी प्रायोजकों से निवेदन करूंगी कि वो आ जाएं। सन 2003 में एलक श्री बिसोक सागर जी की मुनि दीक्षा ललितपुर नगरी में हुई 3 जून 2003, जहाँ पर एलक श्री बिसोक सागर जी की मुनि दीक्षा हुई। एलक दीक्षा उनकी 13 अक्टूबर को हुई थी और मुनि दीक्षा उनकी 3 जून सन 2003 को ललितपुर नगरी में हुई। गुरुवर को उपाध्याय पद पथरिया में सन 2023 में मुनि श्री 8 जून को मुनि दीक्षा हुई थी गुरुवर की और 13 फरवरी 2023 को गुरुवर को उपाध्याय पद मिला। तो बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 बिसोक सागर जी महाराज जी की
मुनिश्री के पावन पुनीत चरणों में 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, समस्त महिला अशोका गार्डन एवं समस्त पाठशाला परिवार उनके 50वें अवतरण दिवस पर उनके चरणों में मन वचन काय से त्रैवार चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जने। नाटिका अच्छी लगी हो तो एक बार सारे कलाकारों के लिए तालियां बजा दीजिए। जय जने। सभी को जय जने। आज के लकी ड्रा के प्रायोजक हमारे पास आ जाइए। हम पहले लकी ड्रा खोल लेते हैं। लकी ड्रा जो यहाँ बैठा रहेगा उसी को मिलेगा। लकी ड्रा के प्रायोजक मंच पर आ जाइए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। चलिए आज के प्रायोजक हमारे नाटिका के प्रायोजक मंच तक आ जाएं। पहले इन पात्रों को पुरस्कार दे दें, उसके बाद फिर हम लकी ड्रा खोलते हैं। हेलो हेलो। नाटिका के सभी पात्र